भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। गोकुलानंद होटल के पास गैरेज जलकर राख हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। तो ये आपको खबर बता रहे मुंबई के दहिसर से, जहां बीती रात आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है। गोकुलानंद होटल के पास सर्विस रोड पर स्थित एक गैरेज की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और ये उसी वक्त की आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे स्क्रीन पर। आग इतनी तेज से फैली कि देखिए, देखते ही देखते पूरी दुकान इसकी चपेट में आ गई और गैरेज जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि देखिए, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। ये राहत की बात है। और राहत की बात यह भी है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल देखिए, आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और दमकल विभाग की ओर से आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो ये देखिए, बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा भी हो चुका है। देर रात गोकुलानंद होटल के पास गैरेज जलकर राख हो चुका है और आग क्यों लगी, क्या कारण रहा, इसका अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत बड़ा हादसा होते हुए तो टल जरूर गया है, लेकिन आखिरकार आग लगी कैसे? अब तक कोई स्टेटमेंट? जी देखिए, दहिसर के इलाके में जो है गोकुलानंद होटल के पास जो है सर्विस रोड पर ये आग लगने का हादसा पेश आया है। हालांकि जानकारी में आग पर तो काबू पा लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपने वजह पूछी है, अब तक वजह जो है ये साफ नहीं हो पाई, लेकिन प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग सकती है। ऐसा जो है फायर कर्मियों ने बताया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले में जांच होगी। जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर आग लगने की असल वजह क्या रही है। आमतौर पर ऐसी जगहों पर जब आग लगती है तो क्योंकि यहाँ पे कोई खाना पकाने या इस तरह की तो कोई चीजें रहती नहीं है। जो जगह पे आग लगी है ये असल में एक गैरेज था और इस गैरेज में जो है आग लगी है। तो जानकारी में जो बात सामने आई है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लग सकती है। हालांकि जब आग लगी और उसके बाद आग जब बढ़ती गई तब तक लोगों को भनक तक नहीं लग पाई कि आग लग गई है। उसके बाद जब आग की लपटें दिखाई दी तब लोगों को, आसपास के लोगों को पता चला कि आग लग गई। फिर उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था, लोग यहाँ से भागने लगे और कई लोग कोशिश किए कि उनके पास कुछ ऐसा फायर सेफ्टी सिस्टम है जिसकी वजह से आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन उनके पास आग बुझाने के लिए कोई ऐसा जो है फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से जो है आग पर काबू पाते। उन्होंने फायर विभाग को संपर्क किया लोगों ने, तो तकरीबन जो है आधे घंटे के बाद जो है फायर विभाग यहाँ पहुंचा, लेकिन तब तक जो है आग अपना काम कर चुकी थी। आग जो है न सिर्फ गोदाम में बल्कि आसपास के गोदाम को भी जो है अपनी चपेट में ले चुका था। और जब फायर कर्मी पहुंचे तो उसके बाद तकरीबन जो है 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जी, यानी कि शायद एक बार फिर वही लापरवाही की तस्वीर, जैसा कि आपने कहा कि वहां पर सेफ्टी मेजर्स का पालन ही नहीं किया गया था, ना तो फायर एक्सटिंग्विशर था, कुछ भी ऐसा नहीं कि आग पर काबू पाया जाता। और यही वजह है कि पूरी बिल्डिंग धू धू कर वहां पर जल गई गैरेज। जी, आमतौर पर क्या होता है कि जहाँ पे कमर्शियल जगह होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है फायर नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। इससे पहले भी आपको याद होगा नवी मुंबई में आग लगी थी, इसके पहले थाने जिले के शीलफाटा में आग लगी थी और अब यहाँ आग लगी है। तो ये जो है कमर्शियल जो इलाके होते हैं, यहाँ पे फायर सेफ्टी के नाम पर जो है सिर्फ खाना पूरी की जाती है, इनके पास कुछ रहता नहीं है। और जब इस तरह के हादसे पेश आ जाते हैं, ये तो अच्छा रहा है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप सोचिए कि जब लोग होते अगर कहीं सो रहे होंगे या ऐसा रेसिडेंशियल एरिया होता और वहां पे अगर इस तरह से कुछ होता तो हो सकता है कि शायद जानी नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ये इलाका जो है कमर्शियल है और गैरेज की दुकान है और यहाँ पे कोई था नहीं उस वक्त जब ये आग लगी। तो जो आसपास लोग भी थे ये यहाँ से भाग खड़े हुए, नहीं तो हो सकता है कि लोग समझ पाते इससे पहले जो है आग जो है अपने घेरे में ले लेती और लोगों को, अक्सर के लोगों की आग से ज्यादा उसके धुएं की घुटन की वजह से मौत हो जाती है। तो जो भी कमर्शियल इलाके हैं इन जगहों पर जो है फायर सेफ्टी के जो नियम है वो पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाते हैं। और यही वजह है कि जब आग लग जाती है तो उनके पास खुद के बुझाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रहता नहीं है और यही वजह है कि फायर के आते आते आग जो है विकराल रूप धारण कर लेती है, जैसा कि यहाँ हुआ है। जी बिल्कुल शाहिद, जरा बताइए कि फिलहाल वहां पे क्या स्थिति है, क्योंकि भले जानमाल का नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन जिस प्रकार से गैरेज जलकर खाक हो चुका है, ऐसे में आसपास के जो लोग वहां पर रहे होंगे वो भी जरूर इसकी चपेट में आते हुए नजर आए होंगे। ये बिल्कुल, आग लगने के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया है। चूंकि अभी ये जगह पे जो है सिर्फ राख और राखों का ढेर है,
फायर विभाग ने कुछ जगहों को ब्लॉक किया है, क्योंकि ये पता करना बेहद जरूरी है कि आग लगने की असल वजह क्या रही है। जब जब ये चीजें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद ही जो है यहाँ लोगों को जाने दिया जाएगा, क्योंकि अब तक जो है आग लगने की वजह जो है दरियाफ्त नहीं हो पाई है। और जो प्राथमिक जानकारी मिली, जैसा कि आपको मैंने बताया, वो शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है, लेकिन फायर कर्मियों ने कहा है कि जांच जब तक मुकम्मल ना हो जाए तब तक जो है हम यहाँ किसी को जाने नहीं देंगे, ताकि आग लगने की असल वजह पता चल सके और आने वाले समय में लोग जो है कैसे यहाँ पे इससे बचे, इसको लेकर एक जो है बातचीत होगी लोगों से। और उसके बाद जो है यहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से इंस्टॉल किए जाएंगे। उसके बाद ही लोगों को यहाँ इजाजत दी जाएगी कि वो यहाँ पे एक्टिव रहे, अपना काम कर सके। जी, तो आगे की कार्रवाई कैसे चल रही है शाहिद? अभी इस मामले में चूंकि स्थानीय पुलिस थाने और फायर की रिपोर्ट के बाद पुलिस थाने जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि, हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो पूछताछ हुई और उसकी बुनियाद पर बातें जो सामने आई, उसमें पता चला है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। लेकिन पुलिस कर्मियों ने ये कहा है कि जब तक हम अपने स्तर पर जांच नहीं कर लेंगे तब तक जो है ये संतुष्टि नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पे आगे आने वाले समय में आग ना लगे, इसको लेकर क्या नियम कायदे बरते जा रहे हैं और इस पर लोग कैसे अमल करें, इसकी ये लेकर